धना भगत जी एक जाट समाज से थे। इनका पिताजी का जन्म स्थान तो चोरू चुकवाड़ा फागी के पास में था और इनकी ननियाल या धुआंकला में था। तो इनके नाना जी की एक ही लड़की थी जो धना भगत जी की माँ थी और कोई आस औलाद थी नहीं। तो धना भगत जी के पिताजी की नाना जी की यही शर्त थी कि मैं जो जिसके साथ में मेरी लड़की के साथ शादी करूँगा उसको घर जुआई यही रखूँगा और मेरी सेवा करेंगे। तो इनके ढूंढते वहाँ से इनके पिताजी की सेवा ये शादी करके यहाँ घर जुआई रख लिया। और रहते रहते जब धना भगत जी का 1415 में जन्म हुआ धुआंकला में, और इनके 7-8 साल के होने के बाद में जो गांव वाले गायें चराने जाते थे, तो पहले पढ़ाई लिखाई तो कोई काम धंधा था ही नहीं, तो यही काम घर का काम करना था। तो 7-8 साल के होने के बाद में इनको माता पिताजी जी ने गाँव वालों के साथ में गायें लेकर इधर जंगल में भेज दिया करते थे। तो धना भगत जी और उनके साथ में धुनलेश्वर महादेव जी का स्थान है, वहाँ गायें चराते थे। चराते इनके जो कुल पुरोहित पंडित था वह आया, हरिद्वार गंगा जी से आया और इनके घर 2-5 दिन रुका। तो उन्होंने शालग्राम जी की सेवा पूजा करते हुए देखा। तो उनको देख के धना भगत जी के मन में यही लगी कि मेरे को ठाकुर जी की सेवा करनी है और कोई काम धंधा नहीं करना है, मेरे को भक्ति करनी है भगवान की। तो उनको जाके बोला पंडित जी को कि आप मेरे को ये ठाकुर मेरे को दे दो, मैं सेवा पूजा करूँगा। तो पंडित जी ने बोला जा तू सेवा करेगा, सेवा मैं करूँगा या तू करेगा। तो ऐसा कहकर धना भगत जी को नाराज़ कर दिया और धना भगत जी भाई गाय चरा गए। तो जो गाय लेकर चले गए वो अफसोस में पड़े रहे कि क्यों, क्या मैं ऐसा ये गलत थोड़ी है भगवान की सेवा करना। तो वहाँ गए तो वहाँ धुनलेश्वर महादेव जी का स्थान पर एक महात्मा जी रहते थे। गायों को तो पहाड़ में छोड़ दी और उनके पास जाके बैठ गए और वह भी शालग्राम जी की पूजा कर रहे थे। तो उनको जाके बोला कि आप मेरे गुरु जी बन जाओ, मेरे को आपका शिष्य बना लो और ये ठाकुर मेरे को दे दो, मैं सेवा करूँगा। तो महात्मा जी ने बोला कि बेटा अभी तू छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा जब मैं दे दूँगा, अभी तो तू रहने दे। तो वह गए और गायों को इधर धना भगत जी बाहर निकल के इधर उधर गायों को घुमा के फिर वापस चले गए कि गुरुजी अब दे दो। तो गुरुजी ने फिर बोला कि बेटा अभी छोटा है, बड़ा हो। तो ऐसे बार बार जाने लग गए धना भगत जी, आधा घंटे में 2 घंटे में 1-2 घंटे में वापस जाने लग गए। तो महात्मा जी ने सोचा अब ये तो बच्चा है, समझता तो है नहीं कि बड़े कितने दिनों में होते हैं, अब इसको क्या कहूँ, और ये तो पीछा पकड़ रखा है, मेरे को ना तो तपस्या करने देता, अब इसको पीछा कैसे छुड़वाएं। तो धना भगत जी महात्मा जी ने सोच विचार करके कि एक पत्थर को लाल कपड़े में लपेट के रख लूँ और इसको दे दूँ तो मेरा पीछा तो कट जाएगा, जो ये उसमें लग जाएगा कि। तो महात्मा जी खड़े हुए और एक गोल सा पत्थर, शालग्राम जी से बड़ा पत्थर था, उसको एक लाल कपड़े में लपेट के अपने पास रख लिया और उनको बोला कि अपने पास रखते ही जो ही धना भगत जी आए और उनको बोला कि गुरुजी अब दे दो, बड़ा हो गया। तो उनको भाई बेटा आजा आज ले जा तो धना भगत जी वो बोला भाई छोटा ठाकुर लेगा बड़ा ठाकुर लेगा। तो छोटा ठाकुर जी धना भगत जी ने बोला मैं छोटा ठाकुर नहीं लूँगा, मैं तो बड़ा ठाकुर लूँगा। तो वह बड़ा पत्थर उनको उठा के दे दिया और उनको बोला कि इनको नीचे मत रखना, शाम को सेवा पूजा करनी है। कि ठीक है गुरुजी कर लूँगा। सुबह जल्दी 4 बजे उठ के नहा धो के सेवा पूजा करनी है, फिर इनके भोग लगा के खाना खाना है, उसके पहले खाना नहीं खाना। तो कि ठीक है गुरुजी आप जैसा कहोगे वैसा मैं कर लूँगा। यह कह के घर ले गए और घर माँ को जाके बोला कि माँ मेरे ठाकुर जी लेके आया हूँ, मेरे को सुबह शाम सेवा पूजा करनी है। तो कि कर लेना बेटा। तो रात को शाम को तो सेवा करके सो गए। सोते टाइम माँ को बोला मेरे को सुबह जल्दी 4 बजे उठा देना, मेरे को नहा धो के सेवा पूजा करनी है। तो ठीक है बेटा कर लेना, प्रसाद भी लेते जाओ। तो माँ और पिताजी को तो नींद आ गई, लेकिन धना भगत जी को तो पूरी रात नींद नहीं आई और कब 4 बजे कब मैं सेवा करूं। तो माँ पिताजी तो सोते रहे और वह जल्दी उठ के नहा धो के सेवा पूजा करके माँ को जगाया कि माँ जल्दी उठ, खाना बना, मेरे को ठाकुर जी के भोग लगाना है। तो माँ उठ के
2 रोटी बना दी बाजरे की, और धन्ना भगत जी को भाई ये रोटी तैयार है। तो धन्ना भगत जी ने लाके कृष्ण भगवान के भोग लगाया, पत्थर के भोग लगा के बाहर बैठ के पर्दा लगा के, तो बार बार देखा तो 2 रोटी जैसे की जैसी पड़ी। तो पर्दा हटा के देखते 2 रोटी वैसी वैसी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने तो खाना खाया नहीं, मैं कैसे खा लूँ? तो कि आप ठाकुर जी महाराज रोटी खाओ, उसके बाद में मैं खाऊंगा। तो फिर वापस पर्दा लगा के बैठ गए, फिर देखा तो फिर रोटी जैसे की जैसी पड़ी। तो ठाकुर जी ने सोचा, धन्ना भगत जी ने सोचा ठाकुर जी मेरे से नाराज़ हो गए इसलिए खाना नहीं खाया। तो धन्ना भगत जी ने बोल दिया कि ठाकुर जी आप जब तक खाना नहीं खाओगे, जब तक मैं खाना पीना सब बंद कर दूं, मैं भी नहीं खाऊंगा, मर जाऊं, लेकिन आप खाना खाने के बाद में मैं खाना खाऊंगा। तो ऐसे करते करते 7-8 दिन निकल गए, लेकिन धन्ना भगत जी ने खाना खाया नहीं। भगवान ने नहीं खाया तो धन्ना भगत जी ने भी खाना नहीं खाया। धन्ना भगत जी की हालत ऐसी हो गई मरने जैसी। तो 7-8 दिन बाद में कृष्ण भगवान का सिंहासन हिल गया कि ऐसा भी भगत चाहिए। एक छोटा सा बच्चा है, उसको ये भी मालूम नहीं कि पत्थर की मूर्ति के भोग लगता है या खाना खाते हैं, लेकिन वो तो एक ही हट पकड़ रखी है कि आप खाना खाओगे तो मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊँ, मर जाऊँ, लेकिन खाना नहीं खाऊंगा, प्रसाद। अब क्या करें? तो भाई यहाँ तो अपने को चलना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान उस पत्थर में प्रकट होके खाना खाने के लिए आ बैठे। प्रसाद लो ना। खाना खाने के लिए बैठे। जो धन्ना भगत जी का पर्दा उठा के देखना हुआ तो रोटी मुंह में लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो धन्ना भगत जी ने जाके उनका हाथ पकड़ लिया कि ये क्या कर रहे हो, आप तो बेईमान हो। मैं तो 7-8 दिन से बात बैठा हूँ कि आप जब खाना खाओगे जब मैं खाऊंगा, और मैं 7-8 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन आपने तो मेरी 1-2 मिनट भी इंतज़ार नहीं की। मेरे को कम से कम आवाज़ तो लगाते भाई आजा, मैं आ गया। तो कृष्ण भगवान को हंसी आ गई, हंस के बोले कि अब क्या करना है? तो कि आधा खाना आप खाओगे, आधा मैं खाऊंगा, दोनों साथ साथ बैठ के खाएंगे। तो मैं भी तो, आप जितने दिनों से भूखे हो उतने दिनों से मैं भी तो भूखा हूँ। तो फिर भाई ठीक है, दोनों मिलकर आधा आधा खाना खाया और दोनों साथ साथ बैठ के भोजन किया। और दूसरे दिन से बोल दिया कि कल से भोग यहाँ नहीं लगेगा, कल से वहाँ पहाड़ पे ही भोग लगेगा, और वहीं तो गायें चराएंगे, वहीं खेलेंगे कूदेंगे। तो भाई ठीक है, तू जा, भोग लगाएगा वहाँ आ जाऊँगा। तो दूसरे दिन सेवा पूजा करके, सुबह जल्दी उठ के सेवा पूजा करके माँ को बोला भोग बना के कपड़े में रोटी बांध दे, ठाकुर जी के भोग वहीं लगेगा। तो दूसरे दिन खाना ले गए, रोटी बनवा के वहीं पहाड़ में ले गए, और एक पत्थर को, चौड़ा सा पत्थर देख के उसको साफ करके भगवान के भोग लगाया। तो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होते दोनों ने खाना खा के गुलाम लाकड़ी खेलना चालू कर दिया। इधर उधर पहाड़ में भागना, दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ों से नीचे कूद जाना, टहनियों के लूमना। तो यात्री जो गांव वाले चराने जाते थे, उन्होंने सोचा कि आज ये धन्ना भगत रोज़ तो अपने साथ खाना खाता था, और आज अपने साथ खाना भी नहीं खाया, और ये तो अकेला ही इधर उधर भग रहा है, पहाड़ पे पेड़ों पर चढ़ता है, कूद जाता है, तो ये तो पागल हो गया। तो उनके माता पिता को जाके शाम को बोल दिया कि आपका धन्ना भगत तो पागल हो गया। तो माता पिता ने सोचा कि हमारा धन्ना भगत पागल कैसे होगा भाई, हम तो पूरे गांव वाले एक तरफ बैठे थे, ये अकेला ही एक तरफ जाके खाना खा रहा था, और न हमारे से बातचीत कर रहा है, पूरा दिन भर हो गया पेड़ों पर चढ़ता है, कूदता है। तो माता पिता ने सोचा कोई ऐसे पागल थोड़ी होते हैं, खेलता कूदता होगा बच्चा है, ये ऐसा सोचकर कुछ ध्यान दिया नहीं। थोड़े बहुत दिनों में जब यात्रा निकलने वाले थे, गांव से तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, तो कोई साधन वाधन थे नहीं, 6 महीने लगते थे पहले पैदल जाके आने में। तो उनको निकलते टाइम बोला कि धन्ना भगत को साथ में ले लें, तो अपना भी टाइम पास हो जाएगा, और हंसी मजाक करते चलेंगे, हंसी मजाक करते वापस आ जाएंगे। तो कि धन्ना भगत तो गाय लेके चराने गया है, तो इधर हो गए पहाड़ से की तरफ होके निकले, उनके माता पिता को तो बोलो मत, नहीं तो जाने नहीं देंगे, और इधर होके निकलेंगे, बच्चा है वो तो हाथ पकड़ के ले चलेंगे, अपने साथ चल जाएगा। तो यात्रियों ने ऐसा ही किया, इधर होके निकले, और धन्ना भगत जी और कृष्ण भगवान दोनों खेल रहे थे, गायें तो चली रही थी,
और धन्ना भगत जी का जाके हाथ पकड़ के बोला कि अपन तो गायों को तो छोड़ दी, जंगल में चढ़ लेगी, वापस आएंगे जब ले चलेंगे और यात्रा करने चले। तो धन्ना भगत जी खुश हो गए और उनके साथ में लग गए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जा कहाँ रहा है, ये गायें कौन चराएगा? तो धन्ना भगत जी ने बोला आप जानो और आपका काम जानो, मैं तो यात्रा करने जा रहा हूँ। अरे ये गायें कौन चराएगा कि आप जानो और आपका काम जानो। तो उनके साथ में रवाना हो गए। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि आज जाएगा ही, थोड़ी बहुत दूर जाके आ जाएगा वापस, लेकिन धन्ना भगत जी ने तो पीछे देखा भी नहीं, चले गए उनके साथ में। कृष्ण भगवान ने सोचा अब क्या करूँ इन्हें। उनकी इंतज़ार करते करते 12, 1 बज गई, 2 बज गई, 3, 4 बज गई, गायें घर जाने का टाइम हो गया, वो तो आया ही नहीं। अब क्या करूँ, अगर इनको गायों को छोड़ूंगा तो क्या पता कहाँ जाएगी। तो ये सोचकर धन्ना भगत जी खुद ने धन्ना भगत जी का रूप धारण करके गायों को घर लेके आए और जहाँ बांधा बूंदी करनी थी अपने अपने स्थान पर गायों को बांधा बूंदी की। गोबर उठाना, चारा डालना, पानी पिलाना, दूध निकालना, पूरा काम जो धन्ना भगत जी करते थे वह खुद कृष्ण भगवान करने लगे। उनके माता पिता को ये भी मालूम नहीं पड़ा कि अपना धन्ना भगत है, कोई दूसरा और है। ऐसा करते करते माँ कहती कि लकड़ी चूल्हे में जलाने के लिए लानी है, तो कहे हाँ माँ जा रहा हूँ। पिताजी कहे कि बैलों को पानी पिलाना है, खेत की रखवाली करनी है, तो सब काम कृष्ण भगवान करने लगे। अब यात्रा करते करते उनको 6 महीने पूरे हुए। जब वह बद्रीनाथ केदारनाथ ऐसे माला भक्ति कर रहे थे वहाँ के बंद करके, तो कृष्ण भगवान गए और कि यहाँ क्या बैठा है, गांव में तो ज़ोरदार का संकट आने वाला है। कि गांव में ज़ोरदार का संकट आने वाला है, क्या ऐसा क्या संकट आ रहा? तो एकदम आँखें खोल के देखा तो कृष्ण भगवान की दिखाई दी और कि संकट, ज़ोरदार का संकट आ रहा है। तो कि क्या संकट आ रहा है? कि बर्फ़ गिरने वाली है और बर्फ़ इतनी तेज़ गिरेगी कि खाने के लिए अनाज का दाना भी किसी के नहीं रहेगा। तो धन्ना भगत जी अफसोस में पड़ गए कि अगर ऐसा हो जाएगा तो गांव में बच्चे बच्ची सब मर जाएंगे और गांव वाले भी क्या खाएंगे, पैसों से भी नहीं मिलेगा आसपास। तो भाई हाँ नहीं मिलेगा, ये कहकर कृष्ण भगवान तो गायब हो गए। अब धन्ना भगत जी सोच विचार कर रहे थे तो यात्रियों ने पूछा कि धन्ना भगत चुपचाप क्यों बैठा है, क्या हुआ तेरे? तो कहीं कुछ नहीं हुआ। अब तो भाई बता तो सही, किसी ने कुछ बोल दिया हो तो हम उसको डांटे। तो कहे नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला मेरे को, लेकिन अपने गांव में ज़ोरदार का संकट आने वाला है। तो कि ऐसा क्या संकट आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि बर्फ़ गिरने वाली है और बर्फ़ इतनी तेज़ गिरेगी कि अपने अनाज का दाना भी नहीं रहेगा। तो पूरे यात्री खड़े हो गए और चिल्लाने लगे कि अगर धन्ना भगत जी अगर ऐसा हो जाएगा तो बच्चे बच्चे सब मर जाएंगे और अपन भी क्या खाएंगे, अपने को भी मरना पड़ेगा, पैसों से भी अनाज नहीं मिलेगा। तो कहा हाँ नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें? तो धन्ना भगत जी ने बताया कि भाई इसका इलाज तो है नहीं, एक उपाय ज़रूर है। आप सब आदमी मिलकर अगर मेरे को बोल दो तो मैं इस बर्फ़ को अपने खेत में गिरवा लूँ। तो धन्ना भगत जी आपके खेत में गिरवा लोगे? कहा हाँ। तो फिर बाद में दूसरों के खेतों में नुकसान नहीं होगा, किसी के भी नहीं होगा। तो धन्ना भगत जी आप अपने खेत में गिरवा लो, आपके जो भी खेत में नुकसान होगा, उसकी पैदावार होती है उसका नुकसान होगा, तो वह भरपाई हम थोड़ा थोड़ा भी पूरे गांव वाले देंगे तो आपकी भरपाई पूरी कर देंगे, नहीं तो खाएंगे क्या? तो धन्ना भगत जी ने वहाँ बैठे बैठे कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि ये जो भी जितने भी बर्फ़ गिर रही है इसको अपने खेत में गिरवाओ और अपने हाल ही के लिए जो हाँकता जोता है उसके लिए, उसके भी घर में बच्चे बच्ची हैं उसके लिए 9 उम्रें छोड़ देना। तो वो खेत के बीच में छुड़वाई। तो कृष्ण भगवान यहाँ थे ही, पूरी बर्फ़ को इसी खेत में गिरवाई, 9 उम्रें भी इसमें छुड़वा दिए। और जब यात्रा करके यात्री गांव में आ गए, पथवारी के बैठ जाते हैं तो पथवारी के से अपने अपने परिवार वाले ढोल ढमाके से गीत गाते बजाते घर लेके आ जाते हैं। और धन्ना भगत जी अकेले ही बैठे रह गए, उनको कोई लेने ही नहीं गया। तो यात्रियों ने उनके भाई धन्ना भगत अकेला ही बेटा रह गया, इनके तो माता पिता लेने आए नहीं, तो अब इनका क्या करें? तो उनके घर जाके उनके माता पिता को बोला कि आपका धन्ना भगत अकेला बेटा, उसको भी तो लेके आओ। तो माता पिता ने बोला हमारा धन्ना भगत नहीं, हमारा तो गाय में गया है, गाय चराने गया है।
यात्री ने बोला हम धना भगत को ज़बरदस्ती ले गए और धना भगत गाय कहाँ से चराएगा। तो उन्होंने माना नहीं कि हमारा नहीं है धना भगत। तो यात्री अब सोच विचार करने लगी है कि ज़बरदस्ती ले तो गए लेकिन इनको छोड़े कहाँ। तो गांव वालों को इकट्ठा करके बोला कि आप इनके माता पिता को समझाओ, इनके धना भगत को हम ज़बरदस्ती ले गए और ये कह रहे हैं कि हमारा धना भगत नहीं है। तो गांव वालों ने उनको और बोला कि आप यात्रा करके आए तो पागल तो नहीं हो गए हो, इनका धना भगत हमारे सामने से रोज़ सुबह गाय लेके जाता है, शाम को घर लेके आता है, पूरा दिन भर गाय चरा के शाम को गोबर उठाना, पानी पिलाना, चारा डालना, सब काम दो वह कर रहा है। तुम कह रहे हो धना भगत हमारे साथ में था, कैसे माने इस बात को। फिर उन्होंने बताया कि धना भगत जी ने हमारे को एक बात कही थी, वो अगर सही है जब तो हम सही है और आप गलत हो, और वह गलत है तो हम गलत है और आप सही हो। तो कि बात क्या बात हुआ था, तो वह बात बताई कि बर्फ़ वाली। तो फिर उनको बोला कि आप खेत में चल के देखो। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि 9 उम्रें रख लेना, अगर 9 उम्रें रख रखे हो, 9 उम्र में नुकसान नहीं हो जब तो हम सही है और आप गलत हो, और 9 उम्रों में भी अगर बर्फ़ गिर गई हो तो आप सही हो और हम गलत है। तो यहाँ आके देखा तो 9 उम्र में एक दाना का भी नुकसान नहीं हुआ, बाकी खेत में एक दाना भी अनाज का नहीं बचा। तो गांव वालों ने मान लिया भाई वास्तव में धना भगत जी आपके साथ में था, लेकिन वह कौन था। तो फिर धना भगत जी ने बताया कि वह श्री कृष्ण भगवान थे, जय धना भगत जी। एक बात तो ये थी। दूसरी जो बीज बोने आए थे उसकी थी, जब इनको गाड़ी घर से गाड़ी भर के अनाज की बीज बोने के लिए भेज दिया, यहाँ गाड़ी लाके अनाज की छोड़ी और बोने की तैयारी कर रहे थे। पहले हल बैल से और बीज डालते थे ओढ़ना बांध के, तो तैयारी करके खेत में ओढ़ने की तैयारी की तो इधर साधु संत नाडी में से उठ के आने लगे। तो धना भगत जी ने साधु संतों को देख के आड़े को बोला कि रुक, साधु संत आ रहे हैं, बेचारी भूखे प्यासे, क्या पता कितने दिनों से भूखे हैं, इनको दक्षिणा दे के फिर ही बीज बोना है। तो उनको एक एक धोबा अनाज का देना, दक्षिणा देना चालू कर दिया। तो उनको दक्षिणा देते देते लाइन लग गई साधु संतों की। कृष्ण भगवान की लीला थी वह, तो लाइन लग गई साधु संतों की, एक एक धोबा देते देते अनाज पूरा बीज भी बराबर हो गया, इधर साधु संत भी बराबर हो गए। अब आड़ी को बोला कि अब बोना चालू कर दे। तो आड़ी बोला कि बोऊँ क्या बीज, तो बीज तो इनको बांट दिया ना, तो बीज नहीं है तो भाई ठीक है, बट गया तो बट गया। तो धना भगत जी ने कहा कि घर जाके माता पिता को कहेंगे तो माता पिता यही बोलेंगे कि बीज को कहाँ बेच के क्या खाया, बता, क्या बताएंगे अपन। तो तू तो ऐसा कर, देने वाला वह है तो लेने वाला भी वही है, उसको देना होगा तो कुछ न कुछ उगा देगा, नहीं देना होगा तो नहीं उगाएगा। तो खाली हल पर मुट्ठी बंद करके किसी को कुछ मत बोलना, राम 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 करता जा, पूरे खेत में हल निकाल दे, उसको देना होगा तो उगा देगा, नहीं देना होगा तो नहीं उगाएगा। तो ऐसा ही किया आड़े ने, पूरे खेत में राम राम करते हुए पूरे खेत में हल निकाल दिया और घर चले गए। 7-8 दिन बाद में गांव वाले अपने अपने खेतों को देखने आए कि जैसे फसल कैसे होगी। तो सबके गेहूँ जो चने उग रहे थे, धना भगत उन्होंने उनके खेतों में देख के बोला कि धना भगत देखा उसके खेत में भी तो देखे, तो धना भगत जी के खेत में तुम्बे के बेल उगे हुए थे। तो उनको देख के गांव में पूरी में ये कर दिया कि धना भगत के खेत में तो तुम्बे के बेल उग रहे। तो गांव में धना भगत जी ने भी सुनी कि खेत में तुम्बे उग रहे हैं, तो खुश हो गए कि हे भगवान, मैंने तो बीज खेत में बीज ही नहीं डाला, कुछ न कुछ उगाया तो देगा भी श्री, ये कह के खुश हुए। और माँ भी सुन गई कि धना भगत के खेत में तुम्बे उगे, धना भगत के खेत में तुम्बे उगे। तो माँ भी धना भगत जी को जाके बोली कि बेटा ये गांव वाले आदमी क्या कह रहे हैं। तो कि क्या कह रहे हैं माँ, तो कि धना भगत के खेत में तुम्बे उग रहे। तो कि माँ तू तो ये माड़ा ले और आराम से बैठी बैठी फेर। गांव वाले कहते रहते हैं इनका किस किस का मुँह पकड़े, तू तो ये आराम से माड़ा फेर बैठी बैठी। तो उनको माड़ा फेरने के लिए बैठा दी। थोड़े बहुत दिन हुए, जब गेहूँ पकने लगे तो कच्ची डांगियाँ को पका के खाते ना अग्नि में, तो वैसे खाने लगे।
तो हाड़ी आया और बोला कि धन्ना भगत जी बच्चे बच्चे दांगियाँ गांव वाले दांगियाँ खा रहे, खाना चालू हो गए, तो बच्चे बच्चे कहते हैं कि दांगियाँ लाओ, तो कहाँ से लेके आओ। तो धन्ना भगत जी ने कहा क्यों, अपने खेत में नहीं है क्या? जो अपने खेत में तो तुम्बे उग रहे हैं। तो धन्ना भगत जी ने पूछा तुम्बे आ तो रहे हैं क्या? भाई हाँ, ऐसे ऐसे तुम्बे आ रहे हैं। तो धन्ना भगत जी ने बोला तू किसी को कहना सुनना मत, एक चक्कू ले जा और एक तुम्बे के बंकी लगाना और इसमें से तेरे जितनी ज़रूरत हो उतनी लिया ना, तुम दोनों जने भी खाओ और बच्चे बच्चों को भी खिला, खाने के लिए कौन मना करता है। तो चाल ही गया, चक्कू ले गया, एक तुम्बे के बंकी लगाई, तो सिकाई दांगियाँ उसमें से निकली, तुम्बे में से। रोज़ झाड़ी जाता और पाइचा में धोती के उसमें लेके आ जाता, दोनों जने वो भी खाते, बच्चे बच्चों को भी खिलाते, रोज़ हमेशा यही काम करने लग गया। तो गांव वाले उनको दांगियाँ खाते देखा, तो गांव वालों ने सोचा इनके खेत में तो तुम्बे उग रहे हैं, ये लाता कहाँ से चोरी करके लाता है, इनके खेत में तो है ही नहीं दांगियाँ, तो ये तो अपने खेतों में से चोरी करता है। तो गांव वाले इकट्ठे होकर बोले कि अपने अपने खेत में रुकवाली करो सब, और ये जिसके खेत में भी पकड़ में आ जाए वहीं इसके हाथ पे तोड़ के डाल दो, जो फिर आएगी ऐसे चोरी नहीं करे। गांव वाले सब रात को अपने अपने खेतों में छुप के बैठ जाते, उनकी रुकवाली करते, लेकिन वह किसी के खेत में नहीं गया तो पकड़ में कहाँ से आएगा। तो पकड़ में आया ही नहीं, फिर गेहूँ पकने पक गए। जब खलियान गांव के पास में करते थे तो माँ के फिर आप बोला कि बेटा मैं अब तो मरने में आ रही हूँ, मेरे बाप दादों का खेत मेरे को आंखों से बता तो दे एक बार। तो धन्ना भगत जी को बोले कि माँ तेरे को विश्वास नहीं है? कहा हाँ नहीं है बेटा। तो फिर बैठ गाड़ी में बैठा कि यहाँ लेके आए। तो माँ देखते ही इधर तुम खेत में देखी तो तुम्बे के बेल ये तुम्बे आ रहे हैं बड़े बड़े। तो माँ ने गाड़ी में से ही चिल्लाने लग गई कि बेटे फूट गया गर्म घर। मैं भी मेरी माँ की उसके गर्भ से पेट से जन्म लेके इतनी बड़ी हो के बूढ़ी हो के मरने में जा रही हूँ, लेकिन आज दिन तक मेरी बाप दादों के खेत में तुम्बे नहीं देखे थे, और तू मेरे पेट में एक ही जन्म लिया और एक ही ऐसा लिया तो आज मेरे माता पिता के खेत में तुम्बे दिखाई दे रहे हैं। तो धन्ना भगत जी ने बोला माँ कर्म नहीं फूटे, एक तुम्बे को फोड़ के देख। तो एक तुम्बा ले जाके माँ के पास में फोड़ा तो गेहूँ का ढेर लग गया। तो माँ खुश हो गई गेहूँ देख के कि अब तो माँ खुश है कि हाँ बेटा खुश हूँ। तो गाड़ी में बैठ घर चले, माँ को बेटा की गाड़ी में घर ले गए और घर छोड़ दिया। और अब खलियानों में जो गेहूँ निकालते थे तो बैलों से तैयार करना पड़ता था खलियान पहले। तो वहाँ गेहूँ अपने गांव वाले तो गेहूँ लाने लग गए। धन्ना भगत जी के तुम्बे थे तो तुम्बे तोड़ के गाड़ी भर के ले गए। तो धन्ना भगत जी वहाँ गए और तुम्बों की गाड़ी खाली करने के लिए ले गए। तो गांव वालों ने मना कर दिया कि ये धन्ना भगत एक तरफ रख, हमारे गेहूँ में तुम्बे का बीज करेगा। तो धन्ना भगत जी ने भाई नहीं करूँगा तो एक साइड में रख लूँगा। तो ये जो रोड जा रहा है एक साइड में तो गांव के खलियान थे और एक साइड में तुम्बे उतारी। तो धन्ना भगत जी उतार के अब ये लाटा लाटने वाले पहले लाटा लाटते थे राजा महाराजाओं का राज साजम। तो यहाँ नवाब था टोंक में, तो उनको गाड़ी भर के तुम्बों की भाई अपने खेत में हुए जो इसका ही तो लाटा लटाना, तुम्बे ले गए, ले जाने के लिए भर के रवाना किया। साधु संत फिर आ गए। तो धन्ना भगत जी ने बोला कि आड़े को भाई गाड़ी रोक, साधु संत आ रहे हैं, क्या पता भूखे पैसे होंगे, उनको एक एक तुम्बा और दे दे। तो उनको एक एक तुम्बा और दिया। साधु संतों ने उनको बड़े आशीर्वाद दिया कि धन दूना रात चौगुना दो भगवान तेरे को, तेरी जय जयकार और तेरा नाम अमर हो। ये कह के साधु संत तो वहीं गायब हो गए। धन्ना भगत जी तुम्बों को लेके चले गए। गांव वाले भी अपने अपने जो गेहूँ जो चने ले गए वो उतार के एक तरफ हो गए। और धन्ना भगत जी गए तो कब तक एक एक तुम्बा उतारे। धन्ना भगत जी ने आगे से गाड़ी उठाई और गड़गड़ तुम्बे खाली हो गए। मकान के आगे ढेर हो गया। तो लाटा लाटने के लिए नवाब निकला तो वो तुम्बे पड़े थे। तुम्बों को देखकर नाराज़ हो गया कि ये तुम्बे कौन लेके आया, इनको हटाओ। तो गांव वालों ने कहा कि तुम्बे हमारे नहीं है सही, तो धन्ना भगत के हैं, को बुलाओ धन्ना भगत को।
धना भगत को बुलाया और कहा कि ये तुमको हटाई यहाँ क्यों लेके आया। तो धना भगत जी ने कहा कि सब इनको हटाऊंगा नहीं, मेरा खेत में जो पैदा हुई है उसका लाटा लटाने की, तो मेरे खेत में ये पैदा ही यही हुए हैं और आप लाटा लाटो, जो बाकी बच जाएगा उसको मैं एक तरफ हटा लूँगा। तो कहीं इसका लाटा लाट के कोई सिर थोड़ी फोड़ना है, हटा इसको। तो धना भगत जी ने मना कर दिया, मैं नहीं हटाऊँगा, आप लाटा लाटोगे जब भी हटाऊँगा। और तो क्या सिर थोड़ी फोड़ना, जब भाई सिर मत फोड़ो, एक तुम्बे को फोड़ के देखो। एक तुम्बा उठा के फोड़ा तो हीरे मोती निकले उसमें। हीरे मोती निकलते ही नवाब ने धना भगत जी के हाथ जोड़ के बोला कि धना भगत, तूने जो भगवान की भक्ति की है उसका फल तेरे को मिला है, और तू इसको तेरे घर ले जा, आपके घर ले जाओ और आप अपने काम में लो। धना भगत जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं ले जाऊंगा इनको। धना भगत जो आज से दान दे देता उसको वापस नहीं लेता, मैं इनको नहीं ले जाऊंगा, मैंने आपको दे दिया, आप अपने काम में लो। तो नवाब ने मना कर दिया कि ये तूने भगवान की भक्ति की है इसलिए मैं इनको नहीं ले सकता, और तू तेरे काम में ले। तो धना भगत जी, भाई मैं तो नहीं लूँगा। तो नवाब ने बोल दिया, भाई मैं भी नहीं लूँगा, और तू काम में नहीं लेता तो एक काम कर, इस मोतियों के पैसों से एक छोटा सा तालाब खुदा और उसका नाम मोती तालाब रख देना। जो ये सुनी गायें जो घूमती रहती है ये पानी पिएगी, आदमी भी पानी पिएंगे, पशु पक्षी पानी पिएंगे, तो तेरा नाम अमर हो जाएगा और तेरी जय जयकार होगी। ये कह के उनको वापस दे दिया। धना भगत जी ने फिर ये छोटा सा तालाब खुदवाया उन मोतियों के पैसों से, उसका नाम मोती तालाब रखा, और उसको गवर्नमेंट बन गई तो बड़ा बना के, बड़ी पहाड़ बना के 18.5 फुट का भराव जैसा कर दिया, और उससे सिंचाई होती है, नहर चालू रहती है। जो पहली आगे वाली शहर नहर है ना गंगू भैया की तरफ, वह नहर उसी की है। जो रास्ते में आती है ना, ये नहीं, ये तो बिशलपुर की है, उसका आगे गांव के पहली साइड में। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ? ਵਧੀਆ। ਕਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਗਰੇ ਤੇ ਦੁਖਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੈਪੁਰ ਵੱਲ ਦੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੈਪੁਰ ਉਧਰੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੈਪੁਰ ਰੁਕੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਜਾਣਾ? ਸਿੱਧਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 24 ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। 24 ਕਿੰਨੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ? ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ 3 ਹੋ ਗਈ ਆ 24 ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਬਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਆਏ। ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਏ ਪੂਰੀ ਜੀ? ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਓਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ 7th। ਤੁਸੀਂ? ਥਰਡ 3rd ਚ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਜਾਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਅੰਦਰੋਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਭੋਪਾਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋਗੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਵਰੀਆ ਸੇੜੀਏ, ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਅੱਛਾ ਜੀ, श्रीनाथ जी, ਅੱਛਾ ਜੀ। और जोधपुर ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਕਰਨੀ ਮਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੂਹੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਕਰਨੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ? ਬਸ 9-10 ਦਿਨ। 9-10 ਦਿਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਮਗੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭੋਪਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ 50 ਮੀਟਰ ਮਸੀਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ
ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਚੱਕ ਕੇ ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨਿਕਲਾਂਗੇ।